28 दिसंबर 2024 हम आज मुंबई के आज़ाद मैदान में आए हुए हैं। यहाँ पे जवान भाई जो प्रताड़ित हुए हैं भारत के न्याय व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से। मैं पत्रकार अनिल वर्मा मुंबई के आज़ाद मैदान में आज आया हूँ। इनका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। जो चंदू चौहान जी है, काफ़ी वायरल हो रहा है क्योंकि ये जवान के न्याय व्यवस्था, ये आर्मी में थे, वहाँ पे इन्होंने नौकरी किया कितना साल, और उसके बाद इन्होंने काफ़ी प्रताड़ित भी हुए। ये आर्मी में जॉब करने के बाद आर्मी के उच्च अधिकारी से इतना प्रताड़ित हुए हैं कि आज ये न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देखा जाए तो पूरे भारत में इन्होंने न्याय के लिए गुहार लगा चुका है, बड़े बड़े मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, राजनाथ सिंह जी से, सबसे इन्होंने न्याय के लिए भीख मांग चुका है, लेकिन कहीं से भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। आज ये उपोषण में बैठे हैं आज़ाद मैदान में, आज हमारे साथ है, तो हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि इनके साथ क्या अन्याय हुआ है। चंदू चौहान जी, आप बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम। आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में आज़ाद मैदान में तो बैठे पर आज़ाद नहीं, गुलाम है। क्योंकि इसी जगह मैं बताना चाहता हूँ, जो आज़ादी हमारे पूर्वजों ने दी है, वो आज़ादी कोई ऐसे मुफ्त में नहीं मिली थी। उन्होंने अपना खून बहाया था इसी आज़ादी के लिए। पर हम आज़ाद भारत में गुलाम हो चुके हैं। इसी को बचाने के लिए अभी सैनिक निकल पड़े। मैं बताना चाहता हूँ, देश में देश सेवा करिए और आतंकवादी बनिए, ये इनका ड्रामा चल रहा है। कैसे बनाया जाता है? मैं पाकिस्तान में देश के लिए 4 महीने सजा काटता हूँ और मैं आज कटोरा लेके न्याय के लिए भीख मांग रहा हूँ। हमारे देश में 15 लाख से ऊपर जवान हैं जिनके पेट पर लात मार दी है। और मुंबई में यहाँ पे हम आज़ाद मैदान पे बैठे और यहाँ पे हमारे राज्य सरकार को पूछ रहे, आप आंकड़ा बता दो राज्य सरकार जी, कितने जवानों को पेट पे लात मारी है और देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकता? बांग्लादेश से आने वाले लोगों को नौकरी मिल सकती है, आतंकवादी आते हैं उनको नौकरी मिल सकती है, नक्सलवादी आत्मसमर्पण करते हैं उनको नौकरी मिल सकती है, हमारे देश के जवान को क्यों नहीं मिल सकती? इसलिए इन महाराजों को जब मैं पूछने जाता हूँ तो ये महाराज मुझे मेरे यहाँ पुलिस वाले भेज देते, ये देखिए इधर पुलिस वाले इनको भेज देते और मेरे घर पे अटैक कर देते, बोला इसको डिटेन करो, नज़रबंद बनाओ। ये इनका चल रहा है। और इनको यहाँ पूछने जा रहा हूँ तो ये बता नहीं रहे। ये प्रधानमंत्री जी बने और ये यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने, ये क्यों नहीं बता रही राज्य सरकार आंकड़ा? इसीलिए इनको पूछ रहा हूँ, हमारे देश के रक्षक को भक्षक क्यों बना रहे हो आप? न्याय चाहते, अगर देश का जवान ही सिक्योर नहीं तो देश सुरक्षित हो सकता है क्या? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप बताओ, ये स्कैम किया है बहुत ज़्यादा। कैसे स्कैम किया है? जवान का शोषण तो हो ही जाता है, 10 साल 12 साल बाद वो घर पे चला ही जाता है, पूरा देश उसका शोषण करता है कि बोला इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया। इसीलिए तो हम चाहते हैं अधिकारी जब भी पनिशमेंट दे जवानों को, वीडियो ऑडियोग्राफी की एक कॉपी उसके हाथ में दे दो ताकि गलत पनिशमेंट ना दे। और संसद में आंकड़ा बता दो कितने जवानों को पेट पे लात मारी। कहीं आतंकवादी तो है नहीं वो जवान। हम देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करने वाला इस देश में कोई नहीं। इसीलिए देश को बचाने के लिए तिरंगा की कसम खाया है, तिरंगा की कसम खाया है। तिरंगा को बचाने के लिए जवान ही आगे आएगा। जवान जवान देश को बचा रहा है अभी। अभी ये नेतागिरी बंद करो और अभी जवान देश को बचाएगा। इसीलिए मैंने लिखा है, आज़ाद भारत में हम गुलाम हो गए, हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया है। जिंदा लोगों की तलाश है, जिंदा मीडिया की तलाश है। आपको मेरा ही सब कुछ ड्रामा देखना है, ये चीज़ सच्चाई देखना है तो मेरा ये चीज़ है, यूट्यूब का चैनल है चंदू चौहान 123, उसमें देखिए। और उसको भी बंद कर देंगे ये महाराज लोग, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया, मेरा गला सूख गया है। अभी ये मेरा भाई ये सीआरपीएफ में था, ये भी पीड़ित हो गया और इनका बाल सफ़ेद हो गया, बूढ़ा हो गया, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। क्या करे? इसीलिए न्याय की भीख मांग रहे। अनिल सर, आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने कई बार हमारा न्यूज़ दिखाया। आपका भी शुभ मतलब आभार व्यक्त करता हूँ मैं सर। बताओ सर, आपका आप बोलो, कुछ अपनी जो प्रताड़ित हुए उसके बारे में बताओ। मेरा नाम शिव प्रसाद पाटिल है और मैं 29 बटालियन सीआरपीएफ से हूँ, जो कि मैं 2003 में भर्ती हुआ था और 2007 24/11/2007 को मेरे को रिमूव कर दिया गया। 24/11/7 से लेके आज तक मतलब मुझे न्याय की कोई आशा नहीं मिल रही थी। जबकि चंदू चौहान सर ने आवाज़ उठाया तो मेरे को कहीं ना कहीं उनकी तरफ से मतलब उस टाइम तो मीडिया कुछ नहीं थी और ना ही हमारी आवाज़ उठ गई। अभी चंदू चौहान सर के साथ में आवाज़ उठाने के लिए मैं
थोड़ा सा आशा मिले नज़र आई, इसलिए मेरे को आवाज़ उठने का मौका मिला। और रही बात उतने दिनों से लेके आज तक क्यों नहीं उठाई, तो वहाँ उस टाइम तो मीडिया कुछ नहीं थे, और जैसे भी थोड़ा बहुत पैसा था तो कोर्ट कचहरी में ख़त्म हो गए। कोर्ट कचहरी वाले जैसे वकील जो होते, उन्होंने तो कुछ बताया नहीं, जैसे डाल दिया केस तो बोले केस चल रहा है, ये चल रहा है। उस दिन इतने मतलब गफल अंदाजी में हमको रखा गया, और बाद में जैसे बोलने लगा कि आपका केस टर्मिनेट हो गया। आज हमारे कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, ये सिर्फ बड़े बड़े आदमी के लिए, हमारे जैसे गरीब आदमी के लिए नहीं। नक्सलवादी आते, जो कसाब आते, उसके लिए सारे तमाम देश में कोर्ट कचहरी वाले वकील आ जाते, देश में बहुत अच्छे अच्छे वकील आ जाते, काउंसलर आ जाते। पर जवान, जब एक पीड़ित जवान होता है, उसके लिए एक भी वकील जिंदा दिखता नहीं मुझे, क्योंकि सब पैसे के चक्कर में भागते हैं। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अरे हम आज़ाद भारत में गुलाम हो रहे हैं, हमारे जवान सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आप सुरक्षित हो सकते हो क्या? जवानों के हित की लड़ाई है। आज कितने जवान को पेट पे लात मारी गई, उनका परिवार बर्बाद हो गया। वो देश की हिफाजत कर रहा था, उसकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। आज वो नक्सलवादी हो गया। इसलिए न्याय की भीख मांग रहा हूँ। हमारे जवानों को बचाने की लड़ाई है, हमारे देश की जनता को बचाने की लड़ाई चल रही है। इसलिए न्याय चाहते हम, न्याय चाहते, न्याय चाहते, न्याय चाहते। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। इनको न्याय मिलना भी चाहिए। भारत सरकार ये वीडियो देखे और इनको न्याय के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, इनको न्याय कैसे मिलेगा, ये हमारे भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है। और हमारे जो भारत के नागरिक हैं वो भी इनको मदद करें। जय हिंद, जय भारत।